In this video, we will be doing part 6 of chapter 4, class 6 maths. The topic is basic geometrical ideas in which we will be doing circles. यानी हम इस पार्ट में पार्ट 6 में सर्कल्स सीखेंगे कि सर्कल्स क्या होते हैं और उनकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं. आप देख सकते हैं कि ये सब सर्कल्स हैं. इनके साइजेस अलग अलग हैं बट इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, सर्कुलर शेप है. वेराज जब हम ट्राइंगल्स पढ़ते हैं या क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल्स में और एंगल्स में शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ शेप्स सर्कल में शेप एक ही जैसी रहती है, सर्कुलर. आप किसी भी सर्कल को देख ले. और हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं? हम कंपास की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ करते हैं. तो कंपास आपने देखा है और सर्कल बनाए हुए हैं. तो अब हम एक एक करके सर्कल के पार्ट्स को पढ़ेंगे. सबसे पहला पार्ट है पॉइंट, सेंटर. इट्स अ पॉइंट. जो एक पॉइंट है ये आप इस सर्कल में देख सकते हैं. एक पॉइंट है जिसको हमने रेड कर दिया है, ये बिल्कुल सर्कल के सेंटर में है, तो इसको हम सेंटर बोलते हैं. वी कैन कॉल इट सी. तो सेंटर का नाम दे देंगे हम सी, सेंटर सी. तो ये सेंटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का. इसी से और बड़े बाकी पार्ट्स भी हम लोग डिफाइन करेंगे और उनको नाम देंगे. तो सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल. यानी जैसे ये सेंटर है, ये इंटीरियर में है, यानी सर्कल का अंदर या इनसाइड जो है वो ये है. ये पूरा सर्कल का इनसाइड है जो हम इसको शेड कर रहे हैं. ये पूरा सर्कल का इनसाइड है. तो अगर इसके अंदर कहीं पर कोई पॉइंट है, लेट्स से एक पॉइंट है यहाँ पर P, तो ये पॉइंट P is interior of the circle. So we can write P is interior of circle. ऐसे ही अगर यहाँ पर पॉइंट है Q, तो बाकी इंटीरियर है और जो सर्कल के बाहर जो है आउटसाइड में, दैट इज एक्सटीरियर. सो दिस Q पॉइंट इज एक्सटीरियर. तो Q इज इन एक्सटीरियर. Q इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. तो ये सर्कल हो गया. ये Q is interior, P is interior and Q is exterior part. Now अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, let's say this point is S. So S lies on circle, यानी S जो है सर्कल के ऊपर है. अगर सर्कल के ऊपर बना है तो we can write it S lies on circle. तो ये सर्कल का इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल हो गया. 3 पार्ट्स हो गए. नेक्स्ट पार्ट है रेडियस. तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है C, और यहाँ पॉइंट से हम कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, कहीं पर भी, या तो यहाँ कर दें या इधर कर दें या यहाँ कर दें, कहीं पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर दें. और ये पॉइंट जो है, लेट्स से ये पॉइंट A है, तो ये A से C तक का जो डिस्टेंस है, ये इसका सर्कल का रेडियस है. इस सर्कल का रेडियस है ये. सो AC इज रेडियस. ऐसे ही अगर ये पॉइंट B है तो CB भी रेडियस ही है. CB इज ऑल्सो रेडियस. एंड ये अगर हम इस पॉइंट को D कह दें तो CD इज ऑल्सो रेडियस. एंड रेडियस AC, CB और CD सब इक्वल होंगे. AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CD. अगर हम कोई और पॉइंट भी बनाते हैं इस सर्कल के ऊपर जो C से पॉइंट जा रहा है, लेट्स से E, तो CE भी इसके इक्वल ही होगा. यानी ये जो रेडियस है वो पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे सेंटर से, उसको रेडियस बोलते हैं. और वो एक इक्वल रहती है, यानी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. तो रेडियस आई होप आपने समझ लिया है कि रेडियस जो है सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी खींचे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में खींचे, वो सब के सब, लेट्स से ये F है तो ये भी इक्वल है बाकी सब रेडियस के.
तो बाकी सब रेडियस हैं, ये भी रेडियस है और ये सब एक दूसरे से इक्वल है, तो ये रेडियस हो गया। नेक्स्ट है डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल के एक साइड से सेंटर से होते हुए, सेंटर से पास थ्रू करे एक लाइन और दूसरे साइड पर जाकर के सर्कल को मिले। तो ये सेंटर सी है, ये लाइन ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ए बी इज इक्वल टू द डायमीटर। ए बी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अभी ये डायमीटर की क्या स्पेशलिटी है? डायमीटर जो है वो जो रेडियस है उसका डबल है, यानी यहाँ ये भी रेडियस है आर और ये भी रेडियस है आर, तो ये दोनों मिलकर के डायमीटर हो गया। तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो ये डायमीटर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो कुछ चैप्टर्स में आपको रेडियस और डायमीटर के ऊपर हो सकता है क्वेश्चंस भी आए लेटर ऑन चैप्टर्स में। तो डायमीटर और रेडियस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड एक लाइन होती है जो सर्कल में कहीं पर भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, लेट्स से ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, तो x y को जो ज्वाइन कर रही है दिस इज कॉर्ड। एक्स वाई इज अ कॉर्ड। ऐसे ही कोई और भी अगर हमें कोई कॉर्ड है, कोई और दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज E F, so this is also chord. तो FE also is chord। लेकिन जो कॉर्ड्स हैं इनका डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये अलग है, ये अलग है, इसकी जो मेजरमेंट है वो कम होगी क्योंकि ये पहले है, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम सेंटर से, जो ये सेंटर मान लेते से ये सेंटर है और सेंटर के थ्रू एक लाइन जा रही है, तो ये भी कॉर्ड है। और हमने पहले अभी ये पढ़ा था कि ये डायमीटर भी होता है, जो सेंटर से लाइन जाती है दो पॉइंट्स को मिलाती हुई, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं डायमीटर is also a chord। ये हमने सीखा है कि इसमें कॉर्ड क्या होती है और डायमीटर भी कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड, हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है। जैसे ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर नहीं है, ये वाली कॉर्ड भी डायमीटर नहीं है, लेकिन जो ये डायमीटर है ये कॉर्ड जरूर है। कोई भी डायमीटर होगा वो सब कॉर्ड होंगे। ये डायमीटर कॉर्ड है लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं है। all diameters are chords। ये पॉइंट 1 है। और पॉइंट 2 इज all chords are not diameters। तो ये समझने वाली बात है कि डायमीटर जो है वो सब कॉर्ड होते हैं लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं होते। अब हम कॉर्ड्स को और अच्छे से समझ लें। जैसे ये कॉर्ड है, जैसे ये पॉइंट एक्स वाई है, ये भी कॉर्ड है ए बी, ये भी कॉर्ड है वाई जेड, ये कॉर्ड है पी क्यू। तो ये सब कॉर्ड्स हैं। तो लेकिन इनके सबके साइजेस अलग हैं। ये अलग साइज की है, 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 क्योंकि ये सब अलग अलग जगह पर पॉइंट्स को काट रही हैं। ये जैसे ये, अगर यहाँ हम ये वाली एक और कॉर्ड बना दें, लेट्स से ये कॉर्ड बन गई ए बी, तो कॉर्ड ए बी और वाई जेड इक्वल नहीं होंगे। तो कॉर्ड्स के साइजेस अलग अलग हो सकते हैं बट इनके फिक्स साइज होते हैं हर एक कॉर्ड के। जैसे ए बी है, इसका फिक्स साइज है, वाई जेड का फिक्स साइज। तो आई होप ये कॉर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कॉर्ड के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट आर्क। लेट्स से हम एक सर्कल बनाते हैं, कोई एक रफ सर्कल बनाते हैं, तो और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन में यहाँ एक पॉइंट ए है
और ये पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है बी। तो ये ए से बी तक जो है सर्कल, ये आर्क है। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। जैसे ये एक सर्कल है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये जो येलो में हमने कर रखा है, ये दिस इज एन आर्क। सो आर्क ए बी। तो ये आर्क ए बी है और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक आर्क की शेप दे देते हैं इसके ऊपर, ए बी। सो ए बी एंड ऊपर आर्क, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये आपको आर्क अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है सेक्टर। जैसे हमने आर्क देखा, आर्क था ये यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए बी आर्क था और ये सेंटर सी है। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा वन पोर्शन इज द सेक्टर, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो दिस इज कंप्लीट सेक्टर। जो हमने शेडेड पोर्शन किया है ये सेक्टर है। तो सेक्टर ए सी बी, ये सेक्टर है ए सी बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, सेक्टर ए बी ए सी बी। और ऐसे ही ये सेक्टर है, लेट्स से ये पॉइंट है एक्स वाई और ये ओ। तो दिस इज सेक्टर एक्स ओ वाई, यानी ये वाला शेडेड पोर्शन। ये वाला पोर्शन पूरा इस सेक्टर ए एक्स ओ वाई। तो आई होप ये सेक्टर आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है सेगमेंट। जैसे हमने ये देखा था कि ये कॉर्ड है, ये वाली एक्स वाई कॉर्ड है। तो एक्स वाई कॉर्ड के साथ में अगर हम आर्क को मिला दें और ये शेडेड पोर्शन अगर हम करें, तो दिस शेडेड पोर्शन इज द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, यानी इसका एक हिस्सा है, इसका एक पार्ट है। ऐसे ही ये वाला अगर हम शेड कर देंगे पोर्शन, तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये एक सेगमेंट है इस सर्कल का। ऐसे ही ये शेडेड पोर्शन इस सर्कल का सेगमेंट है। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं, ये सर्कल का सेगमेंट बड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो हमने कॉर्ड बनाई है, कॉर्ड सर्कल में ऊपर बनी है और कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये शेडेड पोर्शन जो है ये बिगर है और इसको भी सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आई होप ये आपको सेगमेंट तक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज बेसिकली हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। तो ये एक हाफ सर्कल है। अगर आप ये देखें तो ये पूरा सर्कल ऐसे बनता है, लेकिन ये हाफ सर्कल है। तो ये हाफ सर्कल इज द सेमी सर्कल। So this is सेमी सर्कल। तो अभी ये हमारे सर्कल के जो कंप्लीट कर लिया है, पार्ट्स हमने समझ लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे।